हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो संज्ञा के विकारी तत्व आज हम पढ़ेंगे। इसमें मेरा टॉपिक है कारक। इसमें जो आप देख रहे हैं संज्ञा के विकारी तत्व में टॉपिक है कारक। कारक को हम पढ़ेंगे और आप मेरे साथ रीड एंड लर्न करिए ताकि आपको भी समझ में आए। पढ़िए और समझिए। एक समय बात है, एक बंदर पेड़ बैठा वर्षा भीग रहा था। उसी पेड़ बाया घोंसले बैठी वर्षा आनंद ले रही थी। अचानक उस दृष्टि कांपते हुए बंदर पड़ी। उस दयावश बंदर कहा, भैया अच्छा होता आप भी एक घर बना लिया होता, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बया बात सुन बंदर गुस्सा आ गया। उस तत्काल बया सुंदर घोंसले तोड़कर नीचे फेंक दिया। उपरोक्त अनुच्छेद को पढ़ने पर इसके वाक्य अधूरे लग रहे हैं और इनका अर्थ भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है। किंतु यदि हम वाक्यों में की, पर, में, का, ने, से, को आदि जोड़ दें तो वाक्य पूरे स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे एक समय की बात है, एक बंदर पेड़ पर बैठा वर्षा में भीग रहा था। उसी पेड़ पर बया घोंसले में बैठी वर्षा का आनंद ले रही थी। अचानक उसकी दृष्टि कांपते हुए बंदर पर पड़ी। उसने दयावश बंदर से कहा, भैया अच्छा होता आपने भी एक घर बना लिया होता, ऐसा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बया की बात सुन बंदर को गुस्सा आ गया। उसने तत्काल बया का सुंदर घोंसला तोड़कर नीचे फेंक दिया। अब यह प्रत्येक वाक्य में शब्द एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सार्थक अर्थ दे रहे हैं। यह सार्थक अर्थ हमें कारक और उनके कारक चिन्हों के कारण समझ में आ रहा है। तो देखिए, हमने कारक पढ़ा। कारक में एक कहानी के थ्रू आपको कारक चिन्हों को समझाया गया है। तो जो हमने एक समय बात है, तो यह वाक्य हमको अधूरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यह पढ़ने से हमें कारक चिन्ह में केवल वाक्य जो पढ़े अधूरे दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसमें कारक चिन्हों का हम प्रयोग कर देंगे यदि सही रूप से, स्पष्ट रूप से, सही जगह, तो वह वाक्य अधूरी नहीं पूर्ण रूप से स्पष्ट और शुद्ध हो जा रहे हैं। तो यह एक वाक्य कैसे वाक्य बन जा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं और सार्थक वाक्य बन जा रहे हैं। इसके कुछ अर्थ भी निकल रहे हैं, जिसके द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग करके हम उस अर्थ को भी समझ रहे हैं और कारक के बिना वाक्य भी अधूरे हो जाते हैं। तो चलिए कारक की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम में जिन रूप से उनका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अंत में शब्दों के साथ जाना जाता है वह कारक कहलाता है। विशेष से कुछ नोट्स दिए हुए हैं आपके। पहला नोट्स है, कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। और कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग भी कहते हैं। देखिए, कारक को प्रकट करने के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और दूसरा चीज़ होता है कि कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए कि परसर्ग कितने होते हैं, उनके नाम और चिन्ह लिखिए, या विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं उसके नाम लिखिए, तो मतलब एक ही हुआ। ठीक है।
अब कारक के भेद को पढ़ेंगे। कारक के भेद, तो हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक के भेद 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो प्रत्येक कारक का एक निश्चित कारक चिन्ह होता है। जैसे कर्ता, ने, कर, को, करण, से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबंध हे, अरे, वाह, चावस। ये सब नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बच्चों, आप नोट्स बुक लेकर के बैठिए। हम आगे आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है आगे के टॉपिक को। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद बच्चों।